हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमसे बड़े हैं उनके चरणों में सादर प्रणाम, और जो हमसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। तो देखिए, सुबह से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है और अभी मैं सुबह सुबह आज लिपाई करूँगी क्योंकि है नाग पंचमी। कल ये मंडे का वीडियो है, मतलब ये सोमवार का वीडियो है, क्योंकि हमारे यहाँ मंगलवार के दिन लिपाई नहीं की जाती है। तो संडे को मैं लीप नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। तो फिर मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह लिपाई कर लेते हैं। मंडे को लिपाई की जाती है, मतलब सोमवार को हमारे यहाँ लिपाई की जाती है। तो मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह ही मैं लग गई थी यहाँ पे लिपाई करने के लिए। तो चूने से मैं पहले बना देती हूँ किनारा, क्योंकि फिर ना थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो मैंने सारे चारों तरफ कोने में एक बना दिया है वाइट से, और उसके बाद यहाँ पे बना दी है थोड़ी सी डिजाइन। वैसे तो ये सब काम लड़कियों का होता है, लेकिन हम लोगों को खुद से सारा काम करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कलर से बना दिया है, और इसके साइड में मैं बगल में इसके वाइट से बनाऊंगी, मतलब इसे जो चूना है इसी से बना दूंगी। तो देखिए अच्छा लगेगा। तो अभी मैं एक तरफ बना रही थी लेकिन वो बन नहीं रहा था, तो मैंने कहा लिपाई करने के बाद बनाऊंगी। मैं सोच रही थी बना दूं, लेकिन फिर नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा लिपाई करने के बाद ही बनाऊंगी। तो अभी सुबह का समय है और शेखर जा चुके हैं स्कूल, मगर नहीं गए हैं। और तो फिर मैंने कहा चलो ये काम मैं जब तक कर लेती हूँ। झाड़ू मैंने लगा लिया था, और उसके बाद चारों तरफ चारों कोने में बना दूंगी ये फूल के डिज़ाइन, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है जब देखिएगा तब। तो फिर यहाँ तक मैंने इसे बना दिया है, और अभी चलिए कर लेती हूँ लिपाई, उसके बाद कुछ बनेगा। तो इधर मैंने गेरू गला के रखा था, भिगो दिया था। तो गेरू गल गया है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गेरू गलने में। तो ये गल गया था, और घंटे खांड के पहले मैंने इसे भिगो दिया था तो गल गया था। और इसमें मैं गोबर मिला लेती हूँ, गोबर। तो आज लाल मिट्टी और गोबर से लिपाई करूँगी, पीली मिट्टी और गोबर से लिपाई करूँगी, गेरू जिसे हमारे यहाँ कहते हैं। तो इसी से लिपाई करूँगी। तो देखिए यहाँ तक मैंने यहाँ पे बना रही थी मैं डिज़ाइन, मतलब जो चूना है उसका, लेकिन वो बन नहीं रहा था। तो मैंने कहा लिपाई करने के बाद बनाऊंगी। तो थोड़ा सा ठीक से लिपाई कर लेंगे। ये लाल कलर जो मैंने लगाया है ये मैं लगा रहने दूंगी, और वाइट वाला मैं इसे गोबर से मिटा दूंगी, फिर बाद में बनाऊंगी। क्योंकि मैं पहले सोची थी बना दूं, लेकिन फिर ना लीपने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती, चारों तरफ मतलब बन जाता है। तो इसीलिए मैंने ना इसे थोड़ा सा मिटा दिया, वो जो मैंने चूना लगाया था। और अभी कर लेते हैं लिपाई, तो अच्छा लगेगा। देखिएगा आप लोग, वैसे तो रोज़ लिपाई होती है, हर सफाई तो कच्चे घर की सफाई होती ही रहती है। कच्चे फर्श की, जो हमारी फर्श मिट्टी का होता है उसकी होती ही रहती है। लेकिन आज थोड़ा सा नाग पंचमी था, तो मैंने कहा कुछ थोड़ा सा अच्छा और लीपने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे देखिए गेरू डालकर लीपने से देखिए कितना अच्छा कलर आ जाता है, एकदम लाल लाल हो जाता है। और गेरू काफ़ी पहले मैं लेके आई थी, एक दो बार लिपाई भी करी थी, लेकिन तब से फिर नहीं करी, क्योंकि वैसे चिकनी मिट्टी से लिपाई भी अच्छी लगती है। और ये ना जब ज़्यादा दिन टिकता भी नहीं है, चिकनी मिट्टी भी नहीं टिकती है, क्योंकि जो ये मोटा है ये यहीं पे बैठता है, तो ये सारा खोद जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए किनारे किनारे मैंने बना दिया था बॉर्डर, और उसके बाद में लिपाई करने लगी हूँ। हाथ से ही लिपाई करूँगी, घोर के लिपाई नहीं करूँगी, ताकि थोड़े दिन टिक सके ये। और उसके बाद फिर देखिए कब लिपाई होती है। वैसे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सारे तीज त्यौहार तो आते ही रहेंगे। क्योंकि अभी रक्षाबंधन में करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद क्या आएगा, वो छठी आएगी, ललही छठ व्रत, और उसके बाद अष्टमी, उसके बाद कजरी की तीज, ये सारी मतलब ये आते ही रहेंगे अभी। तो फिर होती सफाई तो करनी, वैसे भी सफाई करनी ही चाहिए हमें। तो देखिए यहाँ पे अभी तखत को हटा दूंगी मैं, यहाँ से यहाँ पे लिपाई कर लूँगी तो तखत को हटा दूंगी। और मैं यहाँ पे लिपाई कर रही हूँ, देखिए किस तरह से सो रहे हैं, अभी ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसके किनारे किनारे में लीपने में थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे, लेकिन मैंने लीप लिया था। तो यहाँ तक मैं लीप चुकी हूँ, और चूना थोड़ा सा बच गया था तो उसे मैंने रख दिया है कि देखिए बाद में थोड़ा सा काम आ जाएगा कहीं। तो यहाँ पे ये गए थे सरजू जी, नहा के आ चुके थे, और लेके क्या आए थे जलेबी और रामदाना।
तो फिर मैंने बोले खा लो फिर लिपाई करो, तुम रोज़ लिपती रहती हो। तो मैंने कहा कल है नाग पंचमी भैया, आज लिपाई कर लेने दो, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है नाग पंचमी के दिन तो लिपाई करनी। पहले लिपाई, वैसे 30 त्यौहार आते हैं तो लिपाई होती ही है। और अभी देखिए मैं कैसे गिर जाती, बच गई बिल्कुल, बार बार बच गई, बोले अभी गिर जाती तुम पीछे की। तो यहाँ पे ये बैठे थे, मगन बना रहे थे वीडियो, और उधर इनको जाना था कहीं, लेट हो रहा था। और मैं नहाए बिना खाना नहीं बनाती, तो फिर दाल चढ़वा दी थी मैंने अम्मा से। दाल मैंने कहा अम्मा डाल दो इंडक्शन पर, और दाल जब तक होगी तब तक मैं नहा लूँगी, क्योंकि इनको जाने में थोड़ी सी जल्दी थी। और सुबह में बन गया था सब्जी और रोटी, तो मैं बोली थी खा के यही मतलब सब्जी रोटी ही खा के चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक लिपाई हो गई है, और इसे मैं अब ऐसे ही भर लूँगी गोबर को, और उसके बाद यहाँ पे लगा दूंगी चूना। देखिए चूना लगा दूंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। मिट्टी बहुत ज़्यादा है, जैसे बारिश होती है ना तो यहाँ तक पानी आ जाता है, अंदर तक पानी आ जाता है दरवाजे से, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल होती है किनारे में। तो मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है चूना, और अभी ये सूखेगा तो थोड़ा सा वाइट वाइट हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो उसके बाद नहाने वहाने के बाद मैं खाना बनाने का इंतज़ाम करूँगी, क्योंकि अभी ये काम मेरा जो है वो हो गया है। और रूम की मैंने एक लिपाई कर ली थी, एक रूम की नहीं कर पाई थी, मैंने कहा था बाद में करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था। तो देखिए मैंने इस पर वाइट चूने से बना दिया है, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से बना दिया है, थोड़ा सा सूख गया है तो कलर थोड़ा सा चटक चटक आ रहा है। और गैलरी में भी मैंने डिवाइडर लगा के उसके बाद लिपाई की थी, थोड़ा सा बॉर्डर बना के लिपाई करी थी। तो देखिए कैसा लग रहा है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा लग रहा है तो बताइएगा। तो चलिए ये सब करने के बाद मैं सीधे नहा ली थी, कुछ नहीं किया था, नहा ली थी। और नहाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे लौकी की पकौड़ी बनाने, क्योंकि अम्मा जी की है, मतलब अम्मा जी जाने वाली हैं। तो मैंने कहा आज मैं लौकी की पकौड़ी बना के खिला दूँगी। तो मैं लाई थी मार्केट से लौकी, तो बस मैंने उसे छील के और धो के काट ली हूँ, और इसी की बना दूँगी पकौड़ी। दाल चावल बन गया है और रोटी बना दूँगी थोड़ी सी। तो बस रोटी मैंने कहा पहले थोड़ी सी रोटी बना लूँ उसके बाद बनाऊँ। तो मैंने चावल पीस के रख दिया है, और हल्दी मिर्च धनिया पाउडर सारा कुछ इसमें डाल दी हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा रोटी बना के उसके बाद बनाएंगे तो गर्मा गर्म पकौड़ी अच्छी लगेगी लौकी की। तो इधर मैं रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद बनाना स्टार्ट कर दूँगी पकौड़ी। और बस अम्मा जी चली जाएंगी तो फिर ये सब सारी चीज़ें बहुत कम बनेंगी, क्योंकि उनको भी ज़्यादा तला भुना पसंद नहीं है। तो इसीलिए, और अम्मा जी थी तो मैं सोच रही थी कि क्या कुछ बना दूं तो खा लें अम्मा जी। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं बनता, बट यहाँ थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कि हाँ अम्मा जी हैं तो ज़्यादा कुछ बना के खिला दूं जो हो सके वो। और एक मेरी ननद रानी है तो वो बोल रही थी भाभी कभी टाइम मिला तो मैं भी आऊँगी, तो बिल्कुल आइएगा, आपके लिए हमेशा हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, आप एनी टाइम आइएगा। और आप आइएगा जब तो फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको सड़क पे मिल लूँगी, तो ज़रूर आइएगा। और एक मेरी सिस्टर हैं दीप्ति रॉय, वो बोल रही थी दीदी गगन कहाँ गए हैं, तो गगन चले गए हैं घर, मतलब घर पे ही उनका नाम लिख गया है। क्योंकि मैं पहले सोचती थी यहीं पे लिखाने के लिए, लेकिन फिर भैया जी मतलब जेठ जी नहीं माने, लेके चले गए गगन को, वहाँ पे नाम लिखा दिया। तो फिर वहीं पे वो पढ़ रहे हैं और मगन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये दोनों लोग अलग अलग ही रहे हैं बचपन से, लगभग 3 महीने के थे तब गगन वहाँ चले गए थे, मतलब घर पे। तो उनका सारा कुछ पालन पोषण सब कुछ वहीं से घर से ही हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है, घर वालों ने किया है, भाभी ने किया है, अम्मा ने किया है, सारे घर वालों ने किया है। और मैंने मगन को पाला है और शेखर को पाला है, गगन के ऊपर घर वालों का पूरा अधिकार है। तो मैं कुछ बोली भी नहीं, मैंने कहा नहीं भैया जी अगर बोल रहे हैं तो ले जाएं, वहीं पे पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि एक लोग की ज़रूरत थी वहाँ पे, तो इसीलिए गगन चले गए हैं। आपने 2-3 दिन पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। और यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ अम्मा जी के लिए खाना, तो पहले अम्मा जी को दे दी हूँ और उसके बाद एक रोटी थोड़ा सा चावल लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे खानी है दवा। तो मैंने कहा खा के और उसके बाद खाना खा लूँगी, दवा खा लूँगी। और अभी लगभग बज रहे हैं 3 और अम्मा जी के जाने का समय हो गया है। तो मैं थोड़ा सा लेटी थी, वीडियो एडिट करके पब्लिश कर दिया था। तो अम्मा जी बोली कपड़े उपड़े मेरा रख दो फोल्ड करके, तो फिर मैं आ गई यहाँ पे अम्मा जी के कपड़े रखने के लिए। अम्मा जी के कपड़े, दवाइयाँ और भी जो चीज़ें थी वो मैंने सोचा कि चलो रख देते हैं, क्योंकि अभी 4 बजे तक अम्मा जी निकल जाएंगी, काफ़ी लेट हो गया था इनको, नहीं तो सुबह ही चली जाती, तो फिर सुबह नहीं गई।
तो ये नहीं गए थे तो सुबह नहीं गई। और ये रही वो साड़ी, तो मैंने पेटीकोट रख लिया है बदलने के लिए और साड़ी को मैं रख देती हूँ। एक साड़ी मैंने धुली नहीं है तो मैं बोल रही थी कल धुल के और दे दूँगी, नहीं धुली हूँ। आज जो नहाई थी वो नहीं धुली थी, ऐसे ही रख दी थी। और इधर चाय वगैरह सभी ने पी थी तो फिर वो बर्तन में इकट्ठा कर देती हूँ और इधर रख देती हूँ दवा। तो अम्मा जी बोल रही थी कुछ दवा निकालने के लिए, बोल रही थी निकाल दो खा लूँ। तो फिर मैंने कहा चलो खा लो। और इधर जो दवा है वो मैं रख दूँगी बैग में ताकि छूटे ना, क्योंकि अब अम्मा जी दवा के भरोसे ही चल रही हैं। तो इधर अम्मा जी दवा निकाल रही थी और मैं पानी दे देती हूँ, खा लेती हैं। और जाने के बाद में घर वास्तव में बहुत सूना हो गया। शेखर बोले मम्मी कितना ज़्यादा सूना सूना लग रहा है घर, हमेशा बैठी रहती थी जहाँ देखो वहाँ, तो फिर अच्छा नहीं लगा। और मैंने कहा चलो थोड़े से अमरूद तोड़े थे मगन ने, तो मैंने कहा चलो थोड़े से और तोड़ के दे देते हैं, अम्मा जी जा रही हैं तो और कुछ तो है नहीं तो अमरूद ही दे देंगे। तो मैं तोड़ रही थी यहाँ पे अमरूद, दे दूंगी तोड़ के, तो लेके जाएंगे बच्चे खा लेंगे। गगन है ऐसी पॉलीथीन में और उसके बाद रख दूंगी डिग्गी में। और अम्मा जी की हो गई है तैयारी। तो बस कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा। अम्मा जी जाने के लिए एकदम रेडी हैं। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना इसने ढेर सारा सपोर्ट बनाए रखें। हाँ तो देखिए अम्मा जी के मैंने पैर छू लिए हैं और अब अम्मा जी बिल्कुल जाने वाली हैं, बिल्कुल बैठ चुकी हैं बाइक पर एकदम जाने के लिए। तो कुछ बोल रहे थे तो मैंने कहा नहीं, और अभी बस निकल लेंगे। और देखिए अब कब आती हैं। और वैसे थी नाग पंचमी तो फिर घर पे भी कोई कुछ बताने वाला नहीं था, तो इसीलिए अम्मा जी को जाना पड़ा। मैं बोल रही थी ना जाओ अभी, तो अभी चली गई हैं अम्मा जी और मैं भी विदा लेती हूँ आप सभी से। बाय बाय।